नंबर 1 जिसका आप लोगों को पता होना चाहिए, आपने कहना कि अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह आए कि आपके पास एक पेशेंट आता है, उस पेशेंट के अंदर अम्बलाइकल रीजन पर पेन थी और अब वो रेडिएट करके राइट आइलियक फोसा के ऊपर चला गई है, साथ उस पेशेंट को नोजिया है, वॉमिटिंग है, फीवर है, तो इसका डायग्नोज क्या है? आपने कहना इसका डायग्नोज बनता है अपेंडिसाइटिस। एक डायग्नोज क्या बन गया आपका? एक तरह का अपेंडिसाइटिस बन गया। नंबर 2 बच्चों, आपने ये कहना होता है कि अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह आए कि आपके पास एक फीमेल प्रेजेंट करती है विद सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर पेन, कोलिक की पेन, समझ आ रही है, ऑन द राइट आइलियक फोसा विद नोजिया एंड वोमिटिंग, फीमेल को अचानक एक बहुत हैवी पेन स्टार्ट हो गई है, साथ उसको नोजिया एंड वोमिटिंग है, और उसके साथ आपने क्या कहना है कि इसके अंदर क्या बनता है? इसके अंदर आपने कहना है टॉर्जन, ट्यूबो ओवेरियन टॉर्जन, यानी कि ये आप कहते होते हैं, अगर मेल के अंदर हो तो वो कहते होते हैं टेस्टिकुलर टॉर्जन। इसके अलावा अगर क्वेश्चन इस तरह है कि आपके पास एक फीमेल आती है, उस फीमेल के अंदर ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ द फीवर है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर फीवर बढ़ रहा है, फीवर के साथ साथ उसको वेजाइनल डिस्चार्ज है, क्या एक तरह का वेजाइनल डिस्चार्ज है, साथ उसको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के ऊपर पेन है या आपका आइलियक रीजन के ऊपर पेन है, तो इसका डायग्नोज क्या बनता है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसी तरह का अगर और क्वेश्चन आए कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट है, उसके अंदर क्या है? वेजाइनल डिस्चार्ज है विद हाई ग्रेड फीवर एंड चिल्स, तो आपने कहना है इसको कहते हैं ट्यूबो ओवेरियन अब्सेस। कभी भी ट्यूबो ओवेरियन अब्सेस का पेशेंट होगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? इंसिजन एंड ड्रेनेज। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि आपके पास एक पेशेंट आया और उस पेशेंट के अंदर आपने क्या देखा कि उस पेशेंट को राइट आइलियक फोसा के ऊपर पेन हो रही है, वो फीमेल की 2.5 मंथ की एमेनोरिया की हिस्ट्री है, मतलब उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही, उसके बाद आप बीटा एचसीजी टेस्ट करवाते हो, वो उसके ऊपर पॉजिटिव है, तो आपने कहा ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पेशेंट है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आता है सेम टू सेम कि आपके पास एक फीमेल आती है, उसको 2.5 मंथ से एक तरह की प्रेगनेंसी नहीं हुई और फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई, साथ उसको राइट आइलियक फोसा के ऊपर पेन है, और सडन वो पेशेंट आपकी शॉप के अंदर चले जाती है, बीटा एचसीजी उसके अंदर पॉजिटिव है, तो आपने कहा रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसका आंसर बनता है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन है कि आपके पास एक फीमेल आती है, फीमेल के अंदर राइट आइलियक फोसा के ऊपर पेन है, साथ उसके अंदर क्या है कि आपने कहना है कि माइनर ब्लीडिंग हो रही है, वजाइना के अंदर क्या कि माइनर सी ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने ये कहना है, और इसके अंदर हिस्ट्री वो ये बताती है कि वो बहुत हैवी कोई एक्सरसाइज कर रही थी, तो आपने कहना है इसको हम कहते होते हैं रप्चर ऑफ ओवेरियन सिस्ट। अगर इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास पेशेंट आता है, उस पेशेंट के अंदर राइट आइलियक फोसा के ऊपर पेन है, और इसके साथ साथ पेशेंट के अंदर वजन कम हो रहा है, पेशेंट को बुखार हो रहा है, लो ग्रेड फीवर है, उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब इस पेशेंट के अंदर जो है वो रात को सर्दी हो जाती है, इस पेशेंट की 1.5 ईयर पहले ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री थी, तो अब इसका डायग्नोज क्या है? आपने कहना इस पेशेंट को इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस है, क्या कहना है? एक तरह का इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस है। तो ज्यादा से ज्यादा जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इधर से यही आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक होगा बच्चों, तो कभी भी आए आपने इसको अपने ज़हन के अंदर रखना है।